नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा 2025 के ऐच्छिक विषय अर्थशास्त्र की प्रथम इकाई के एक भाग जिसका नाम है उत्पादन एवं लागत सिद्धांत, इसको समझने का प्रयास करेंगे। कुछ प्रतिभागियों के कमेंट्स पर यह वीडियो तैयार किया गया है। उनका कहना था कि सर MP सेट के अर्थशास्त्र विषय पर भी आप वीडियो तैयार कर दें, और इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने यह वीडियो तैयार किया है। इसमें हम उत्पादन एवं लागत सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे और सिद्धांत की व्याख्या और इससे संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हमने इसमें शामिल किया है, जो आपको आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं उत्पादन एवं लागत सिद्धांत को। सबसे पहले हम लोग इस बात को समझें कि उत्पादन एवं लागत सिद्धांत क्या है। उत्पादन एवं लागत सिद्धांत अर्थशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत है, ध्यान रखिएगा। उत्पादन एवं लागत सिद्धांत अर्थशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत है, जो यह विश्लेषण करते हैं कि व्यवसाय या फर्म वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए संसाधनों को कुशलतापूर्वक कैसे जोड़ते हैं, संसाधनों को कुशलतापूर्वक कैसे जोड़ते हैं और इससे जुड़ी लागतों का प्रबंधन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्पादन सिद्धांत की, इसके बाद हम बात करेंगे लागत सिद्धांत की। उत्पादन सिद्धांत इस बात का अध्ययन है कि एक फर्म किस प्रकार विभिन्न आगतों मतलब इनपुट जैसे भूमि, श्रम, पूंजी और कच्चे माल का उपयोग करके अधिकतम संभव निर्गत आउटपुट उत्पादन प्राप्त कर सकती है। यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा कि एक फर्म का यह उद्देश्य होता है कि वह कम से कम संसाधनों का उपयोग करके अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सके, और यहाँ पर हमने इसी बात को समझाने का प्रयास किया है। उत्पादन सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हम चर्चा करना आवश्यक समझते हैं। पहला भाग है उत्पादन फलन। यह आगतों की मात्रा अर्थात इनपुट और संबंधित निर्गत अर्थात आउटपुट के बीच के तकनीकी संबंध को दर्शाता है। कौन? उत्पादन फलन। इसे गणितीय रूप में हम समझ सकते हैं Q = F (L/K/T) लिखा जा सकता है। यदि गणितीय अर्थ में लिखना हो तो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। इसमें Q जो है वो उत्पादन है, और L जो है वो श्रम है, K जो है वो पूंजी है, और T तकनीकी है। इनको शामिल किया गया। इसका आशय यह होता है कि जो आपका Q अर्थात उत्पादन जो है वो किन पर निर्भर करता है? श्रम, पूंजी और तकनीकी व्यवस्था पर निर्भर करता है। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है घटते प्रतिफल का नियम। यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसके अनुसार अन्य सभी आगतों को स्थिर रखते हुए, अन्य सभी आगतों को अर्थात इनपुट्स या उत्पादन के साधनों को स्थिर रखते हुए एक परिवर्तनशील आगत, एक परिवर्तनशील साधन जैसे श्रम की अतिरिक्त इकाइयों का उपयोग करने पर एक निश्चित बिंदु के बाद सीमांत उत्पादन कम होने लगता है और कुल उत्पादन की वृद्धि दर धीमी हो जाती है। इसके बाद जो तीसरा बिंदु है वो है पैमाने के प्रतिफल। यह दीर्घकाल में उत्पादन का विश्लेषण करता है। पैमाने के प्रतिफल का संबंध किससे है? दीर्घकाल से है, जब सभी आगतों अर्थात इनपुट्स को बदला जा सकता है। यह मापता है कि सभी आगतों में समान प्रतिशत परिवर्तन करने पर उत्पादन में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है, अर्थात हम संसाधनों में कितने प्रतिशत वृद्धि करते हैं जिसके कारण उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि होती है। यह पैमाने के प्रतिफल के माध्यम से जाना जा सकता है। उत्पादन सिद्धांत के पश्चात हम उसका दूसरा भाग लागत सिद्धांत की बात करते हैं। लागत सिद्धांत उत्पादन प्रक्रिया के दौरान होने वाले वित्तीय व्यय का विश्लेषण करता है। आपने उत्पादन में जितने साधनों को लगाया उन साधनों को कितनी लागत दी गई, यह बात करता है उत्पादन लागत
सिद्धांत। यह सिद्धांत फर्मों को इष्टतम उत्पादन स्तर निर्धारित करने पर मदद करता है कि आप अपना अनुकूलतम स्थान कब प्राप्त कर सकते हैं, कितने संसाधन लगा सकते हैं, कितनी लागत कर सकते हैं, जिससे कि आपका अधिकतम लाभ मिल सके। इसके बाद हम बात करें इसके बिंदु की, तो उत्पादन लागत सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें सभी व्यय शामिल होते हैं जो किसी वस्तु के उत्पादन के लिए किए जाते हैं। एक यदि इस चीज़ को हमें बनाना है तो इसमें कौन कौन सा खर्चा शामिल होगा, जिसे हम उत्पादन लागत कहते हैं। जैसे कच्चे माल की लागत, श्रमिकों का वेतन, परिवहन, बीमा और मशीनों पर घिसावट आदि को उत्पादन लागत में शामिल किया जाता है। अब हम समझें लागतें कितने प्रकार की होती हैं, लागतों को समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, स्पष्ट लागतें। वे नगद भुगतान जो फर्म बाहरी पार्टियों को करती है, जैसे वेतन और किराया। अस्पष्ट लागतें, उद्यमी अपने संसाधनों के उपयोग की अवसर लागत, जैसे उद्यमी के अपने भवन का किराया, जिसे अस्पष्ट लागत कहते हैं। नंबर 3, स्थिर लागतें। वे लागतें जो उत्पादन की मात्रा से स्वतंत्र होती है, जैसे कि मशीनरी की लागत, किराया इत्यादि। नंबर 4, परिवर्ती लागतें अर्थात परिवर्तनशील लागतें। वे लागतें जो उत्पादन की मात्रा के साथ बदलती रहती है, जैसे कच्चा माल, बिजली इत्यादि। इस प्रकार हमने 4 प्रकार की लागतों को यहाँ पर समझने का प्रयास किया है। अब हम समझें उत्पादन एवं लागत सिद्धांत में क्या संबंध है। अभी हमने दोनों को अलग अलग समझा है, अब हम यहाँ समझते हैं कि दोनों के बीच में किस प्रकार से संबंध पाया जाता है। उत्पादन और लागत सिद्धांत एक दूसरे के घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं, जिसके निम्नलिखित बिंदु है। उत्पादकता और लागत। उत्पादकता जितनी अधिक होगी, लागत उतनी ही कम होगी। मतलब कम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना। न्यूनतम लागत बिंदु। सीमांत लागत वक्र सीमांत उत्पाद वक्र का प्रतिलोम होता है। जब सीमांत उत्पाद अधिकतम होता है तो सीमांत लागत न्यूनतम होती है, और जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है तो औसत परिवर्तित लागत न्यूनतम होती है। नंबर 3, निर्णय लेना। फर्म अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए उत्पादन के उस स्तर का चयन करती है जहां सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर होती है। लागत विश्लेषण के बिना इष्टतम उत्पादन स्तर निर्धारित करना असंभव है। संक्षिप्त में ये सिद्धांत व्यवसायों को यह समझाने में मदद करते हैं कि अपने संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करके लागत को कैसे कम करें और उत्पादन को अधिकतम कैसे करें। इस प्रकार न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ प्राप्त करना ही यह सिद्धांत हमें सिखाता है। इसके पश्चात हम लोग बात करें उत्पादन एवं लागत सिद्धांत से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की। प्रश्न क्रमांक 1, उत्पादन फलन किसे कहते हैं? और आपके समक्ष 4 विकल्प है और इसका सही विकल्प है 3, साधनों का संयोजन और उत्पादन ही उत्पादन फलन कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 2, कुल उत्पाद किससे संबंधित होता है? तो आपके समक्ष 4 विकल्प है और इसका सही विकल्प है विकल्प 2, एक साधन के प्रयोग से संबंधित कुल उत्पाद होता है। इसके बाद हम बात करें प्रश्न क्रमांक 3 की, सीमांत उत्पाद का अर्थ क्या है? आपके समक्ष 4 विकल्प है और इसका सही विकल्प है 1, उत्पादन की अंतिम इकाई से उत्पन्न वृद्धि ही सीमांत उत्पाद कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 4, औसत उत्पाद का क्या अर्थ है? 4 विकल्प में से एक विकल्प सही है और इसका सही विकल्प है प्रति इकाई उत्पादन ही औसत उत्पादन कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 5, अल्पकाल में फर्म क्या कर सकती है?
आपके समक्ष 4 विकल्प है, इसमें से एक विकल्प सही है और इसका सही विकल्प है कुछ साधनों को परिवर्तित रखती है। प्रश्न क्रमांक 6, दीर्घकाल में फर्म क्या करती है? तो दीर्घकाल एक ऐसी समय अवधि होती है जहां पर एक फर्म सभी साधनों में परिवर्तन कर सकती है, अर्थात विकल्प 2 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 7, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का क्या अर्थ है? आपके समक्ष 4 विकल्प है और इसका सही विकल्प है 3, उत्पादन साधनों से अधिक बढ़ता है, अर्थात साधनों की तुलना में उत्पादन अधिक होता है, जिसे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 8, स्थिर पैमाने के प्रतिफल का क्या अर्थ है? इसके 4 विकल्प आपके समक्ष है और इसका सही विकल्प है 2, उत्पादन साधनों के अनुपात में ही बढ़ता है, अर्थात यदि 2% साधनों में वृद्धि की जाती है तो उत्पादन भी 2% ही बढ़ता है। इसे हम स्थिर पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, कुल लागत का क्या अर्थ है? 4 विकल्प आपके समक्ष है और इसका सही विकल्प है 3, कुल स्थिर और परिवर्ती लागत का योग ही कुल लागत कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 10, औसत लागत का क्या अर्थ है? 4 विकल्प आपके समक्ष है और सही विकल्प है 2, प्रति इकाई कुल लागत ही औसत लागत कहलाती है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने उत्पादन एवं लागत सिद्धांतों को बहुत ही आसान तरीके से समझने का प्रयास किया है। धन्यवाद।